11 भागवत कथा का संकल्प लिया था, जिसमें ये तृतीय कथा चित्रगुप्त धाम राधा कृष्ण प्रेम मंदिर में हो रही है। कथा को सुनने के लिए भक्त आ रहे हैं, उत्सुक हैं, कथा को बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। बाराबंकी की जनता बहुत अच्छा सहयोग भी प्रदान कर रही है। बाराबंकी जनपद के धनोखर स्थित चक्रतीर्थ चित्रगुप्त धाम राधाकृष्ण प्रेम मंदिर की व्यासपीठ पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस के सफल आयोजन के उपरांत कथावाचक चंदन रामायणी ने हमारे चैनल से विशेष बातचीत की। कथावाचक चंदन रामायणी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ग्रंथ है। द्वितीय दिवस की कथा में भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, सेवा और धर्म के गूढ़ संदेशों से परिचित कराया गया। उन्होंने बताया कि कथा श्रवण से मन शुद्ध होता है और समाज में सद्भाव, प्रेम व करुणा का भाव जागृत होता है। उन्होंने आयोजन समिति व क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चक्रतीर्थ चित्रगुप्त धाम राधाकृष्ण प्रेम मंदिर जैसे पावन स्थल पर कथा कहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति और भक्ति भाव से किया गया श्रवण इस बात का प्रमाण है कि आज भी सनातन परंपराओं के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी भक्तों से आग्रह किया कि वे कथा के संदेशों को अपने जीवन में उतारें और समाज को सकारात्मक दिशा देने में सहभागी बने। व्यापक रूप से आज जो है द्वितीय दिवस है, जो कि आज जो है कथा चल रही है, तो आप अपने बारे में बताएं और पूरा जो है यहाँ का कथा जो चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। सभी भक्तों को राधे राधे। ईश्वर की अनुकंपा से मैं चंदन रामायणी आप ही के शहर बाराबंकी से हूँ। प्रयास है कि भगवत चर्चा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हम लोगों के द्वारा होता रहे। हमने 11 भागवत कथा का संकल्प लिया था, जिसमें ये तृतीय कथा चित्रगुप्त धाम राधा कृष्ण प्रेम मंदिर में हो रही है। कथा को सुनने के लिए भक्त आ रहे हैं, उत्सुक हैं, कथा को बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। बाराबंकी की जनता बहुत अच्छा सहयोग भी प्रदान कर रही है और इसके आयोजक जनता जनार्दन ही है, उनके द्वारा ही ये कथा संपन्न कराई जा रही है। आज द्वितीय दिवस की चूँकि कथा थी, तो आज महाराज सुखदेव जी का, परीक्षित जी का जन्मोत्सव हुआ है। अब कल से कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ओर जाएगी और आप लोग आगे की कथा कल से श्रवण करेंगे।